are asked what type of movie they like to watch. टोटल 50 बच्चे हैं, इसमें से कॉमेडी कितने लोगों को पसंद है? नहीं, कॉमेडी कितने लोगों को पसंद है ये नहीं समझ में आ रहा। 26. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी दैट इज 26. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू इज 15. 50. 8 लाइक नीदर एक्शन नॉर कॉमेडी, ये क्या वैल्यू है? एन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, 11. ये 8. आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी, यानी ए ओनली बताना है। सही है? Yes. अगर आप ए बता पाएंगे तो ए ओनली भी बता देंगे। अगर आप पूरे सर्कल ए की वैल्यू बता पाए तो ओनली ए की वैल्यू भी बता पाएंगे। ये बात है। चलिए मैं इसको वेन डायग्राम बना देता हूँ एक। इस तरह के सवालों में वेन डायग्राम रफ सी ही बनानी है, तो कंपास वगैरह लेकर मत बैठ जाइएगा। इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा। चलिए जी, तो मेरे पास जो जो वैल्यू है पहले वो रखना शुरू करते हैं। मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वाली वैल्यू भी है। सी, सर्कल सी की टोटल वैल्यू 26 है, तो ओनली सी में क्या लिखूं? पूरे सर्कल सी की वैल्यू 26 है, तो ओनली सी में क्या लिखूं? 11। ओनली ए की वैल्यू आपको पता करनी है, तो इसे आपने एक्स एज्यूम कर लिया। इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो इनका सम किसके बराबर? 50. तो इन सब का सम बराबर 50, विच मीन्स एक्स प्लस। सर हाँ, हमने ये ओनली एक्शन को x माइनस 15 क्यों नहीं अज्यूम किया? अगर तुम ओनली एक्शन को x माइनस 15 एज्यूम करती तो इसका मतलब है तुम a की पूरी वैल्यू को x एज्यूम कर रही हो ना। सही। ठीक है, तो जब मुझे ओनली ए तो पता ही नहीं है ना, तो मैं ओनली ए को क्या एज्यूम करता हूँ? ये तो मैं एक वेरिएबल असाइन कर सकता हूँ ना उसको। अगर तुम x माइनस 15 एज्यूम करती तो इसका मतलब है तुम ऐसा मान रहे हो कि पूरे a की वैल्यू x है, तो अगर x की वैल्यू लाओगे तो फिर वो ओनली a की नहीं, फिर वो a की वैल्यू होगी। सही है? सही है सर। तो इसलिए मुझे जब पता है कि भाई मैं तो जो है वो ओनली ए वाला रीजन पता ही नहीं है, तो उसको मैं सिंगल वेरिएबल असाइन करूंगा ना, एक्स असाइन किया मैंने उसको। समझ गई? जी सर। अच्छा, 15 प्लस 11 प्लस 8 ये 34 हो गया, इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल्स टू 60। ये तो मैंने वेन डायग्राम से कर दिया। अब ये आखिरी सवाल है जो मैं फॉर्मूले से भी कर रहा हूं। हमें चाहिए ओनली ए की वैल्यू। अब ओनली ए की वैल्यू आ सकती है अगर मैं ए की वैल्यू पता कर पाऊं। इज दैट राइट? और ए की वैल्यू पता करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है एन ए यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तुम इसमें से ए पता करना चाह रहे हो, राइट? अगर तुम्हें ए पता करना है तो तुमको सी पता होना चाहिए, सी तुम्हें पता है। ए इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए, वो भी तुम्हें पता है। बट क्या ए यूनियन सी पता है? क्या ये वैल्यू पता है? जी. ये पता तो नहीं बेटा। 15 नहीं है. भाई ए यूनियन सी क्या सुबह अभी हुई नहीं है? नहीं पता. ए यूनियन सी आपको नहीं पता।
तो ए यूनियन सी कैसे निकलता है? ए यूनियन सी निकलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट राइट? Yes. तो मैं एक नया फॉर्मूला यहीं पर इजाद कर रहा हूँ। ए यूनियन सी को मैंने जिसके भी बराबर होता है उससे रिप्लेस किया, बाकी राइट हैंड साइड पे जो चीजें हैं वो मुझे वैसी की वैसी है। अब आपके पास, अब जरा चेक करें, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में भी पता है। तो मैं अलग से ए यूनियन सी पता करने के लिए कोई वर्किंग नहीं कर रहा, इसी में कर दे रहा हूं। अब याद रखिएगा, ये आप अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता कर रहे हैं, आपको ए ओनली पता करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता करूंगा पहले, फिर वो पता करूंगा। 26 माइनस 15, 50 माइनस 8 हुआ 42। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता करेंगे हम, ये हुआ 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया 42 माइनस 11, दैट विल बी 31। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नहीं पता करना, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली पता करना है, यानी आपको बेसिकली ये पता करना है। तो ए ओनली पता करने के लिए क्या करोगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लोगे। अरे यार बी कहां से आ गया, सी था। फोर्टी वन माइनस 15 और 21 और 5 60। ठीक है, तो दोनों तरीके मैं कर दे रहा हूँ, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के सवालों को उमूमन वेन डायग्राम से ही करवाया जाता है, वेन डायग्राम से ही किया जाता है। फिर भी अगर कोई फॉर्मूले से करना चाहता है तो मैंने 3-4 पार्ट्स में फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और सवाल के वक्त में फॉर्मूला इसलिए समझाया है ताकि फॉर्मूला समझ में आए, इंस्टेड कि आप उसे मेमोराइज करें।